अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन्स एंड होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को कंटेन करता है या उन पर कंसिस्ट होता है। अल्केन जो है वो हमारे पास एक ख़ास तरह के हाइड्रोकार्बन ही हैं, प्योरली हाइड्रोकार्बन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के एटम मौजूद होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम इनकी होमोलोगस सीरीज़ को भी देखेंगे। हम इसमें सिर्फ अल्केन्स को नहीं देखेंगे, अल्कीन और अल्काइन को भी चेकआउट करेंगे। ये तीनों यानी कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये हमारे पास प्योर हाइड्रोकार्बन हैं। यानी ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो तरह के एटम कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से अल्केन्स हैं। अल्केन से ही एक्चुअल में आगे डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम अल्केन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ने से पहले हम अल्केन्स को देखते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। हम इनके अंदर बॉन्डिंग के लिहाज से और एटम्स के लिहाज से कि कौन से स्पेसिफिक एटम है और कौन सा स्पेसिफिक बॉन्ड मौजूद है, उस लिहाज से हम इनको नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड हो या इसका कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो। वो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, किस नेचर के होंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते होंगे। ये बात होगी बॉन्डिंग के लिहाज से, उस लिहाज से हम इनको सैचुरेटेड भी कहते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं कि दूसरे एटम्स के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, उस लिहाज से हम इनको पैराफिन्स का नाम देते हैं। पैराफिन्स यानी कि पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन्स अफिनिटी यानी रिएक्टिविटी को शो करता है, लेस अफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी। अपनी रिएक्टिविटी के लिहाज से ये पैराफिन्स कहलाते हैं, यानी कि लेस रिएक्टिव। दूसरे कंपाउंड के साथ अगर इन्होंने रिएक्शन करना है तो सिंपल कंडीशन में नहीं करेंगे, बल्कि टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करते हैं। यानी स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर होती हैं इनको रिएक्शन करने के लिए। लेस रिएक्टिव है। देन अगर हम इनके जनरल फार्मूलाज की बात करते हैं तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये फार्मूला हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था और आपको याद होना चाहिए कि यहाँ जो N है वो कार्बन एटम्स की तादाद को जाहिर करता है। हमारे पास अल्केन की पूरी एक सीरीज़ हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो हमने जब स्ट्रक्चर फार्मूला या कंडेंस फार्मूला देखा था तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारी काउंटिंग हमने 10 तक की थी। यानी जिसमें कार्बन एटम यानी N की तादाद 10 तक थी, हमने ये कंपाउंड्स को देखा था, इन अल्केन्स को देखा था। ठीक है, तो इसके अलावा 10 तक तो हमने चेकआउट किया था, लेकिन इनमें N की तादाद 40 तक हो सकती है। यानी 10 तो हमने कर लिए, 30 और भी हैं जो हम इस लेवल तक डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास, उन 10 के अलावा भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स अल्केन मौजूद होते हैं। ये बात होगी अल्केन्स की। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की। होमोलोगस सीरीज़ में अगर डेफिनेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे जो आपने 10 कंपाउंड्स पढ़े थे अल्केन्स के, वो एक्चुअल में अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ का पार्ट है। आगे अगर हम 40 तक जाते हैं तो वो 40 के 40 जो हमारे पास कंपाउंड हैं वो अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ का पार्ट है। तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी इनकी नेचर जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड की नेचर सेम होती है और एटम भी सेम होते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती हैं कार्बन एटम्स की तादाद में जब इजाफा होना शुरू हो जाता है, यानी जब हम लोअर से हायर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, 1 कार्बन से लेकर जब 40 की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती हैं, लेकिन इन सब की केमिकल नेचर सेम होती है।
अपनी रिएक्टिविटी के लिहाज से, अपनी बॉन्डिंग के लिहाज से। अगर हम बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन की बात होगी, हम तीनों को डिस्कस करेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। पहला जो पार्ट है या पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो इनके जनरल फार्मूलाज के लिहाज से है। मेंबर ऑफ सीरीज़ यानी हाइड्रोकार्बन की 3 जनरल सीरीज़ हम देखेंगे, अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइन। अल्केन्स का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, जिसके थ्रू हम इनका फार्मूला, मालिक्यूलर फार्मूला भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें कार्बन एटम की तादाद का पता है कि हम कौन से कार्बन एटम का फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपने n की जगह जस्ट उस कार्बन एटम को शो करना है। अगर आप फिफ्थ वन वाले को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका मालिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो आपने n की जगह क्या पुट करना है, 5। ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन होमोलोगस सीरीज़ में जनरल फार्मूला को आपने डिस्कस करना है। आपको इन तीनों के जनरल फार्मूलाज आने चाहिए। अल्केन्स का ये है, अल्कीन्स का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n-2। ये हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद, यहाँ ये हाइड्रोजन की तादाद को मेंशन करता है, और कार्बन के आगे जो n है वो एक्चुअल में कार्बन की तादाद को मेंशन करता है। ये पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमने जनरल फार्मूला को डिस्कस किया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन का फार्मूला शो किया है। आप देखेंगे मीथेन और इथेन में कितने एटम्स और कौन कौन से एटम का फ़र्क है। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इन दोनों में एक यहाँ कार्बन इजाफी है इसकी निस्बत, और यहाँ इसकी निस्बत यानी ऊपर वाले की निस्बत नीचे वाले में अगर हम देखें तो इसमें 2 इजाफी हाइड्रोजन हैं, एक इजाफी कार्बन है और 2 इजाफी हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर हम इसका कंपैरिजन नीचे वाले के साथ करते हैं तो नीचे वाले को देखें, इसकी निस्बत, आपने डायरेक्ट ऊपर नहीं चला जाना। सक्सेसिव का मतलब है कि एक के बाद एक, कि बारी बारी हमने देखना है इसको। अगर मैं इसको देखती हूँ तो इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ नहीं बल्कि उसके ऊपर जो मौजूद है उसके साथ करूँगी। तो यहाँ देखिएगा कि इसमें इसकी निस्बत एक एक्स्ट्रा कार्बन है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो फ़र्क कितने का आया, 1 कार्बन का। अगर मैं यहाँ देखूँ, दोनों में हाइड्रोजन का डिफरेंस देखूँ, तो यहाँ हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और यहाँ हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, तो दोनों में कितने हाइड्रोजन का फ़र्क है, 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है। तो उस लिहाज से देखें तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि इनके जो फार्मूलाज हैं उनमें सक्सेसिव फार्मूला आपको 10 तक मैंने करवाई हुई है, आप उन सब का देखिएगा, उन सब में डिफरेंस देखिएगा, लेकिन याद रखिएगा आपने सक्सेसिव का देखना है कि आप अगर फर्स्ट ले रहे हैं तो उसका सेकंड वाले के साथ, देन सेकंड का थर्ड वाले के साथ। अब जब आपने फोर्थ वन का करना है तो उसका थर्ड वाले के साथ कंपैरिजन करना है। आपने डायरेक्ट ऊपर या इधर नहीं चले जाना, उससे ऊपर या नीचे वाले के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर? तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इन सब में CH2 यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क आएगा। ये हम बात कर रहे हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन्स की बात कर रहे हैं। अगर हम अल्कीन्स की भी देखें, अल्काइन्स की भी देखें, तो उनमें भी इतना ही फ़र्क आता है, लेकिन हम जो सिंपली डिस्कस करेंगे आपको समझाने के लिए वो अल्केन्स ही है। पूरे चैप्टर में हम मोस्टली अल्केन को ही डिस्कस करेंगे। आगे जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें भी हम अल्केन्स को ही देखेंगे। अल्कीन और अल्काइन में अगर हम जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे, इसलिए हम इनको सिंपल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो मालिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से, ये यूनिट के लिहाज से, वो कहते हैं कि 14 यूनिट का फ़र्क है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने यहाँ 2 मेंशन किया है। अगर हम इन सब को प्लस करते हैं तो 14 बनता है, यानी कि दोनों मालिक्यूल्स में एक तो CH2 का फ़र्क आता है एटम्स के लिहाज से। अगर हम मालिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से फ़र्क देते हैं तो वो कितना फ़र्क आता है, 14 का फ़र्क आता है, 14 यूनिट का फ़र्क आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पर कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम।
अगर हम अल्केन्स में फंक्शनैलिटी देखते हैं तो इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में देखें तो इनमें डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में देखें तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो ये इनकी फंक्शनैलिटी है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है इनका, जो इनकी प्रेजेंस को शो करता है या इनकी स्ट्रक्चर को शो करता है। तो इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। दो हमारे पास रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।